इस पर कम से कम पुनर्विचार तो करें, हमारी मांगे तो सुने, हमारी परेशानियां तो समझे। कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए, कुछ तो सम्मान चाहिए। ये हम आपके लोग हैं। एज अ पेरेंट, अगर आपके 2 बच्चे हैं, चाहे वो उस कैटेगरी से हो, और दोनों यूपीएससी से ही आए हुए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी को भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, इफ लॉ दैट परमिट्स और नॉट परमिट्स। सभी की इच्छा होती है, सभी इसी इच्छा से एग्जाम, आप आईपीएस एग्जाम देते हो इसी इच्छा से देते होगे ना। आप आईएएस एग्जाम देते हो किस इच्छा से देते हो? आप अच्छे पोस्ट पे जाओगे। आपने यूपीएससी एग्जाम निकाला तो किस इच्छा से दिया कि आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, आपका करियर ग्रोथ होगा, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगा। बस सरकार बस ये हमें बता दे हमारे बेनिफिट वाली उसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमारे लिए निकाला गया। वो हमारे लिए नहीं निकाला गया, वो सिर्फ आईबीएस लॉबी के लिए निकाला गया है, आईपीएस वालों के लिए निकाला गया। सीएपीएफ बिल अब पास हो चुका है और इसी बात को लेकर जवानों के परिवार अब प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आइए आज हम उनके परिवारों से बात करते हैं कि वो सीएपीएफ बिल पास होने पर क्या कहना चाहते हैं। मैम, अभी जो सीएपीएफ बिल पास हो गया है उसको लेके आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? मैम, पहले तो थैंक यू, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस बिल के बारे में कुछ अपनी राय दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमारे हस्बैंड जो हैं वर्क कर रहे हैं इस फोर्स में इतने सालों से, बट देयर इज़ नो प्रमोशन। सो हम अपना घर का सारा काम छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के सुबह से यहाँ पे आए हैं कि इस होप में कि क्या पता हमें कुछ मिल सके हमारे फेवर में। आपका ये प्रोटेस्ट करने का मोटिव क्या था, और जब बिल पास हो चुका है तो अब आप क्या बोलना चाहोगे? मैम, हम बस सरकार से ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये बिल पास किया है इस पर कम से कम पुनर्विचार तो करें, हमारी मांगे तो सुने, हमारी परेशानियां तो समझे। क्योंकि बिना हमारी परेशानियों पर ध्यान दिए हुए उन्होंने इस बिल को पास किया है, और ऊपर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको भी इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये तो गलत बात है। जब कोर्ट हमारे साथ है तो कम से कम संसद को भी और सरकार को भी हमारे साथ होना चाहिए। आखिर हमने भारत को नक्सल मुक्त अभियान बनाने में इतना बड़ा हमने रोल प्ले किया है, हमारे हस्बैंड ने रोल प्ले किया है, तो क्या अब हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, आम नागरिकों को बहुत कुछ दिया है, और हमने भी उनको वोट किया है, उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या हमारी आवाज़ सुनना उनके लिए ज़रूरी नहीं है? हमारे हस्बैंड्स के योगदान को समझे और जो हमारा हक है वो हमें दे। कम से कम एक बार पुनर्विचार करें इस बिल पर, और जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से कुछ संशोधन कर दें ताकि हमें भी इस बिल का पूरा लाभ मिल सके। जब बिल पास हो गया तो आप इस पर क्या बोलेंगे? हम ये चाहते हैं कि ये बिल जो पास हुआ है उसको सरकार पुनर्विचार करे, उसको वापस ले, क्योंकि वो ये लोग ये पक्ष रख रहे हैं कि अम्ब्रेला बिल है सीआरपीएफ के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, पर मुझे लगता है ये बिल आईपीएस के लिए अम्ब्रेला बिल है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमें उनके साथ कोई ग्रज नहीं है, वो रहें, ऊंचे पद पे रहें, पर आईजी तक जो हमें फुल जितनी वैकेंसी होती है वो पूरा दें, और ओल्ड पेंशन जो भी है वो लागू करें। हमारा ओगस का जो दर्जा 62 डिपार्टमेंट है ओगस में, जिसमें बहुत मतलब 0 लाइफ रिस्क की डिपार्टमेंट हैं, लाइक फिशरीज, आरपीएफ, रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट हैं, सॉल्ट डिपार्टमेंट है, इनको सबको ओगस का दर्जा दिया है। उनको आप उनके ओगस के जितने भी बेनिफिट्स वो दे रहे हैं, पर पैरामिलिट्री से आपको क्या ग्रज है? जो पैरामिलिट्री जो इतना लाइफ रिस्क, मतलब हाईली लाइफ रिस्क है, उसमें आमने सामने गोलियां चलती हैं। आप छत्तीसगढ़ आप आज बोलते हैं कि नक्सल मुक्त भारत है, किसकी वजह से हुआ है? बिना पैरामिलिट्री के हो जाता? सभी की इच्छा होती है, सभी इसी इच्छा से एग्जाम, आप आईपीएस एग्जाम देते हो इसी इच्छा से देते होगे ना। आप आईएएस एग्जाम देते हो किस इच्छा से देगा? आप अच्छे पोस्ट पे जाओगे। आपने यूपीएससी एग्जाम निकाला तो किस इच्छा से दिया कि आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, आपका करियर ग्रोथ होगा, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगा, आपके बच्चे सिक्योर, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, आप देश के लिए काम करेंगे। तो किस इसी इच्छा से करता है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। नहीं है
है ना, मोटिवेशन भी तो लाइफ में ज़रूरी है। और प्रमोशन इंसान को मोटिवेट करता है, हमारे बच्चों को मोटिवेट करता है, हमको फ़ख्र महसूस कराता है। क्लास में सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो 3 बच्चे टॉप आते हैं उनका नाम लोग लेते हैं ना, तो मोटिवेशन भी तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी फोर्सेस का मनोबल ऊपर उठाती है। हमारा तो मोटिवेशन ही ख़त्म कर दिया, हम किस मनोबल से लड़ेंगे? दिक्कत तो यही आ रही है ना। गिरे हुए मनोबल से कैसे कोई जवान, कैसे कोई सेना, कोई पैरामिलिट्री कैसे लड़ाई करेगी? कैसे देश की सुरक्षा, देश की सारी इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखता है? सीएपीएफ देखती है ना। आप उसका मनोबल गिरा के, उनको साइडलाइन करके, उनके राइट को अफेक्ट करके, उनके राइट का हनन करके आप कैसे देश की रक्षा करेंगे? कैसे आप देश का डेवलपमेंट करेंगे? बिल्कुल। आर्मी तो एक बार लड़ने जाती है, हम तो रोज लड़ते हैं, रोज मरते हैं। आर्मी को तो जब कोई लड़ाई होगी, और अब तो मैम वो लड़ाई होती भी नहीं, अब तो सीधे सीधे भाई नेट से लड़ाई होती है, अब तो सीधे सीधे रॉकेट से लड़ाई होती है, अब तो लड़ाई हो भी नहीं रही, आपने रिसेंटली देखा है। लेकिन हम तो रोज लड़ रहे हैं, हम तो रोज मर रहे हैं। हर जगह इलेक्शन होंगे, हर जगह डिजास्टर होगा, हर जगह क्राइम होगा, हर जगह सीएपीएफ जाएगी, तो फिर हमको रोज लड़के क्या मिल रहा है? जो आर्मी को मिल रहा है कम से कम उतना तो मिले, उतना तो हमारा हक है। आर्मी कब लड़ती है? जब देश में युद्ध होता है, कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन में करती। पर पैरामिलिट्री तो हर रोज़ लड़ रही है। उनके जो लड़के जो शहादत देते हैं हमारे पैरामिलिट्री के, उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उनकी पेंशन 2004 से पेंशन कंटिन्यू रहने दी है। पर आप एक एरिया, आप एक डोमेन बना लीजिए ना भाई। आपको आईजी के ऊपर जितने हैं उसमें कुछ ले लो, कुछ परसेंटेज तो हमारे लिए छोड़ो। आईजी तक 100% हमारे लिए, पर उसके बाद कुछ परसेंटेज हमारे 50% कर दो ना। एडीजी आते हैं जितने भी, उसके ऊपर आईजी की बिल्कुल उसके बाद 50% करिए, और डीजी को आप 100% रखिए, हमें कोई इशू नहीं है। आप रखिए आईपीएस को। आपको लगता है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है, करिए कोऑर्डिनेशन। आपको लगता है अब वो कोई भी स्टेट पुलिस में आईपीएस बोल रहे हैं, आईपीएस यहाँ रहेगा, तो आईपीएस कौन सा आईपीएस कोऑर्डिनेट करने पहुँच गया है ना? कोऑर्डिनेशन तो हमारे ऑफिसर जो रहता है उसमें करंट में जो ऑफिसर पदस्थ होता है वही कोऑर्डिनेट करने जाता है स्टेट पुलिस के साथ में। नहीं, वहाँ के जो दिल्ली में बैठा है आईजी, डीआईजी, आईपीएस, वो जाके कोऑर्डिनेट करेगा? नहीं ना। जो करंट में वहाँ पे पोस्ट होगा वही तो करेगा। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? मैं भी सीएपीएफ परिवार की एक मेंबर हूँ, और यहाँ पे मुझे सरकार से बस ये पूछना है कि आज की डेट में जो संसद में पक्ष और विपक्ष में जो बहस चल रही है वो चल क्यों रही है? इसका तो मतलब ही नहीं बनता। मुझे कोई सर पैर नहीं नज़र आ रहा है कि वो इस पर बहस कर रहे हैं तब जब उच्च न्यायालय ने इसको पास कर दिया है, और एक बार नहीं 2 बार किया है। क्या वो हमारे अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हैं? पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि वो अगेंस्ट किसके लिए जा रहे हैं। कोई हम बाहरी है, कोई हम ऐसे हैं जो भारत के हैं ही नहीं। क्या हम कहीं और से कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है कि नहीं, इनको फैसिलिटीज़ नहीं देनी है? और दूसरी बात, आईपीएस हो चाहे सीएपीएफ हो, क्या ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? देश के लिए तो काम कर रहे हैं ना। आप अपने शरीर के 2 अंगों को 2 तरह से कर रहे हैं कि एक पे अगर है बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो कि इसको धूप नहीं लगनी चाहिए, इसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वही चीज़ दूसरे के लिए एकदम अगेंस्ट कर रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम धूप में रहो, तुम जलो, तुम मरो, कोई बात नहीं। आप शाबाशी बस इतना दे दिए एक बार कि हम लोग भी खुश हो गए कि अरे वाह, आपने भी इस चीज़ को देखा, सराहा, और आपके सराहने से पूरा देश सराहा है इस चीज़ को, चाहे वो पुलवामा का हो या किसी और चीज़ का हो। हमारे जो जवान जिस तरह से लड़े हैं लोगों से, जिस तरह से अपने ताकत को दिखाए हैं, वो किसके दम पे था? सरकार के ही दम पे था ना। उन्होंने तारीफ़ भी की, दुनिया ने तारीफ़ की, लेकिन आज तारीफ़ करके फिर से आप उसको जलने मरने के लिए छोड़ रहे हो। एक पेंशन था जो सरकारी नौकरी को एक खुशी से कहता था कि अरे सरकारी नौकरी करो तब अच्छा होगा। क्यों? उससे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी होती थी कि कोई बात नहीं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो एक पेंशन है, या आप रिटायर होते हो तो आप पेंशन है आपके पास, आप कम से कम कुछ कर पाओगे अपने घर परिवार के लिए। उस जो सारी ज़िंदगी आप यहाँ पे अपना दे दिए हो और बुढ़ापा आ गया है, आप कहाँ से फिर क्या करने जाओगे? इससे अच्छा हम बीच में छोड़कर चले जाएं और जाके कोई प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, वहाँ पे भी वही चीज़ है। तो हमें कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए, कुछ तो सम्मान चाहिए। आप पद से हमारा सम्मान देते हो और पेंशन से हमें सिक्योरिटी देते हो, वो दोनों ही चीज़ें आप लोगों ने छीन दी है। और यहाँ पे पक्ष विपक्ष में जो लड़ाई है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुमत पर बेस्ड है, तब तो पास हो रहा है ना। बहुमत न करके ये हो कि कोई उसमें अपना जो है ये बताएगा कि नहीं ये सही बोला या वो सही बोला, तब बात समझ में आती है। और वो भी एक कोई बीच का ऐसा होना चाहिए जो समझे कि नहीं दोनों मेरे लिए इक्वल है,
तब होगा। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम मुझे नहीं समझ में आई, है ना। आप खड़े तभी रहोगे, सेफ़ तभी रहोगे, आप हमारा देश सेफ रहेगा जब ये IPS और CPF मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपने अपने फील्ड में जिसकी नॉलेज है उन्हें। जी, आप क्या बोलना चाहोगे मैम? हम लोग मैं सिर्फ यही बोलना आ रही है, चलिए बढ़िया। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज जो मिले हैं सब लेडीज़, हम लोग अपने हस्बैंड की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट को, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें उनका फ़ैसला मंजूर नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। हमारा जो यहाँ पे हम बैठे, हम किसी द्वेष से या एंगर से नहीं बैठे, हम अपने जस्टिस के लिए बैठे हैं। पॉइंट नंबर 1, हम लोग जिस तरह की ड्यूटीज़ करते हैं, चाहे वो नक्सलीवाद को मैनेज करना हो, इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, ग्राउंड वर्क पे काम करना हो, बहुत डिवर्सिफाइड और चैलेंजिंग काम है और इसको रिस्पेक्ट उतनी मिलनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। तीसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें हमारा हक नहीं मिलता, हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलते, हमें हमारे प्रमोशंस नहीं मिलते, तो हमारे जो भी सिपाही हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब वो डिमोटिवेट होते हैं तो क्या वो हमारी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है, उतने अच्छे से हम लोग अपनी फैमिलीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद अगर आपके सोल्जर्स, आपके ऑफिसर मोटिवेटेड नहीं है, क्या वो नेशन सस्टेन कर पाएगी? नेशन भी सफ़र करेगी, क्योंकि ये सब काम मोटिवेशन से होता है। आप में जितना जोश है उतना आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। चौथी चीज़, हम किसी पार्टी को लेके यहाँ पे नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट गलत है या क्या है। हमारा फ़ैसला जो उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला हमारे हक में किया, हमने उसके लिए जेन्युइन फ़ाइट किया, काफ़ी सालों तक फ़ाइट किया और सब ऑफिसर्स ने पर्सनली फ़ाइट करने के लिए, आपको पैसा भी चाहिए, सब ने अपने कंट्रीब्यूट किया। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट ने हमारी तरफ से काम किया हो या हमारी तरफ से उस केसेस को लड़ा हो, बिकॉज वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमने खुद कंट्रीब्यूट करके, अपनी सैलरी से पैसे काट के, अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करके केसेस लड़े, लॉयर्स को पैसा दिया, अपना मुद्दा रखा, अपने तरफ का पक्ष रखा। उसमें वो फैसला बहुत साल वेट करने के बाद हमारे फेवर में गया। अब उस फैसले जैसे ही वो हमारे फेवर में गया, आप उस आपने उच्चतम न्यायालय का भी को आपने मना कर दिया। आपने बोला हम अब इसके बारे में बिल लाएंगे। जब आप लेजिस्लेशन में कोई भी लॉ पास कराते हो तो एज अ सुप्रीम कोर्ट आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इट मीन्स दैट यू आर जस्ट बाय हुक और बाय क्रुक, आई विल डू माई वे, मतलब इट्स अ हाईवे और माई वे। तो आप जब तक लड़े तब तक आपको कुछ होश नहीं आया, आप लड़ी, अपना टाइम, एनर्जी, उम्मीद डिस्ट्रॉय हो गई, सब कुछ हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। तब जाके आपने बोला कि हम अब स्टैंप लगा रहे हैं, लेजिस्लेशन में हम इसको पास करेंगे, हम इसके लिए लॉ लाएंगे और अब आपको जो मैं कह रहा हूँ, जो हम जो फैसला कर रहे हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ऐसा फोर्स है, क्या ऐसा आपके ऊपर दबाव है कि आपको वो लाना है? हम तो नहीं बोल रहे कि मैं आके स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं और किसी स्ट्रक्चर में मेरे जो सोल्जर्स हैं वो जाके वहाँ पे हेड करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तो नहीं मांग रही, मैं तो नहीं बोल रही कि स्टेट गवर्नमेंट में जाके मैं उस फोर्स को हेड करूँगी या उसकी सुप्रीम उसमें चेयर में जाऊँगी। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरी जो हक है, जो मेरी फोर्स है, CRPF फोर्स है, उसको लेके मैं ऑनेस्ट हूँ, डेडिकेटेड हूँ। मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अपनी नेशन के लिए काम कर रही हूँ। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। आप देखिए कितनी मजबूरी की बात है। हमारे जिनके हक की बात हो रही है, हमारे हस्बैंड्स के हक की बात हो रही है, वो इतने मजबूर हैं कि वो भी अभी भी आज अपना काम कर रहे हैं। सब लोग अपनी ड्यूटी पे हैं, सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे से रात के 4 बजे तक, जिसकी जब ड्यूटी शुरू हो रही है, खाना खा के, बिना खाना खाए कुछ नक्सलीज एरियाज़ में फ़ाइट कर रहे हैं। सब अपनी ड्यूटीज़ करें और उनकी वाइफ जो दिल्ली में है या जो बाहर कुछ ट्रैवल कर पाई, वो आई और उन्होंने अपना यहाँ पे उनकी आवाज़ रखी। तो हमारे लिए तो हम इवेंचुअली यू आर फॉलिंग बैक टू द फैमिली। हम लोग ही उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं आया, किसी सरकारी एजेंसी ने हमें तो नहीं बोला कि आपके हक के लिए हम बात करते हैं। ये हम आपके लोग हैं। एज अ पेरेंट, अगर आपके 2 बच्चे हैं, चाहे वो उस कैटेगरी से हो, और दोनों UPSC से ही आए हुए हैं। इनफैक्ट UPSC को भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, इफ़ लॉ दैट परमिट्स और नॉट परमिट्स। तो जब आपने हमारा रिक्रूट किया, देयर वाज सम rules and regulations, some conditions, some facilities which you aligned and you have given.
वो हमें हमारा हक चाहिए। और हम इसके बारे में ना किसी को अच्छा बोल रहे हैं, ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना बुरा बोल रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। आप प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए और इस बिल को वापस, आप लगता है कि अगर ये फैसला, चलिए गवर्नमेंट बोलती है कि वापस नहीं लेंगे तो आगे क्या रूटीन रहेगा? क्या आप ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आगे क्या रहेगा? तो एक मेरे जो मैंने बोला कि ठीक है, सब लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे, जो जैसे लगेगा किसी को जॉब छोड़ना है, जैसे और लोग छोड़ रहे हैं वो लोग करेंगे अपना। तो एक फीमेल लेडी वाइफ ने बोला कि हम लोग अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इसी फोर्स में या किसी फोर्स में जाने के लिए। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि जहाँ पे हम प्राइड लेते थे कि हम बोलते थे कि फ़ोर्स की जॉब बहुत बड़ी फोर्स है, हम नेशनल सिक्योरिटी में हैं, और आप ये सोच के चलिए नेशनल सिक्योरिटी में हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप इस फोर्स में नहीं जाए। हम अपनी जान दे के, जो सबसे बड़ी एक इंसान के पास ये दौलत सब चीज़ें आती रहती हैं, बट जान सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप अपनी जान दे के किसी की सुरक्षा कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल नीड पे, अपने मेंटल स्टेटस पे, अपनी फाइनेंशियल नीड्स पे, आप एक ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी सबसे ऊपर मानी जाती है। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि आप प्लीज़ आप इस जॉब में नहीं जाइए। कितनी शर्मनाक बात है। और अगर हम ये एज अ लेडीज़ ये बात कर रही हैं, हम ये बात कर रही हैं, तो ये गवर्नमेंट को, ये बहुत बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत शर्मनाक सोच है, बहुत शर्मनाक है। मुझे ये बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बहुत शर्मनाक और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब आप बिल्कुल मानने को ही नहीं तैयार है? जैसा इन्होंने कहा कि कैसे हम कहाँ तक करेंगे प्रोटेस्ट, और वो मानने को ही नहीं तैयार है, तो हम लास्ट तो चुप होकर हम अपना ही काम करेंगे ना। हम सोचेंगे कि हम छोड़ दें। मैम, उनका ये कहना है कि हम एक अम्ब्रेला लॉ लाकर सब चीज़ को, सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, ये देखिए, एक कोई भी बच्चा होता है ना, उसको भी प्रमोशन का होप होता है। जब साल अंत होता है साल का, तो प्रमोशन का स्टैग्नेशन ये अच्छा नहीं है ना। हर कोई में एक विद्रोह आ रहा है और मन में उदासी भी है। अगर प्रमोशन नहीं होगा तो वो अच्छा बात नहीं है। पेंशन मिलना चाहिए, है ना। जो जवान 17 मतलब 18, 19, 20 साल में जो लड़का भर्ती होता है इतनी उम्मीद के साथ, उनको अगर समझो घर जाता है 20 साल के बाद, और अगर उसको सिर्फ 8,300 रुपये अगर हाथ में मिल रहा है पेंशन के नाम पे, तो ये अच्छा नहीं है ना। उनको पेंशन अच्छा मिले, जैसे पुराना पेंशन था वो लागू कर दिया जाए। और हम लोग अपने हस्बैंड्स को बॉर्डर पे जाने देते हैं, वहाँ पे वो आप सिचुएशन देखेंगे कश्मीर में जाकर बंदे ऐसे खड़े होते, कोई भी सूट आउट कर सकता है उनको, है ना। जवान खड़े रहते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी सरकार मतलब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। कि मतलब हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, गंदे नालों का पानी पी रहे हैं, 4 दिन का खाना खा रहे हैं। हमारे जवान और अधिकारी हर तरह से, हर सिचुएशन में एक जज्बे के साथ लड़ाई करते हैं। किस लिए? कि अपने देश की रक्षा करनी है। और जब लड़ाई और उसकी बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, या तो आप कहीं वो करवा लो, सब कुछ हर जगह आप हमारा इस्तेमाल करते हो। उसके बाद फिर जब हमारे और हक और भत्ते की बात आती है, तो आप हमारे लिए नियम कानून निकाल देते हो। हमारे जीतने के बावजूद भी मतलब आप लोगों ने उस दिन शहीद दिवस था, जिस दिन ये बिल पारित होने वाला था, उस दिन शहीद दिवस, मतलब उस दिन को भी नहीं देखा गया कि हम किस दिन बिल पारित कर रहे हैं। वो तो हम लोगों के प्रोटेस्ट के कारण शायद ये थोड़ा सा इतना लंबा चला है, नहीं तो ये बिल बहुत पहले ही हो गया होता। तो अगर हम IPS की पोस्ट पे बैठ जाएं, सोचिए अगर हम उनकी कुर्सी पे बैठे तो हम उनका काम कर सकते हैं। सरकार ये बताए ना कि उसमें हमारे लिए क्या है। हमें तो न तो हमारा पेंशन है, न तो हमारा प्रमोशन है, न तो हमारा शहीद का दर्जा है, न तो हमारी कोई सुख सुविधाएं हैं। उसमें हमारे लिए कौन सा नियम कानून लिखा गया है? हमें बस ये, अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो दोनों पक्षों को बैठाते हो ना, दोनों पक्षों को बैठा के आप दोनों के मसलों को सुलझाओगे ना। आप सिर्फ एक पक्ष की बात को रख के, क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं, आप उनके दुख दर्द को समझे हैं, जो भी है आप उनके पक्ष में निर्णय लिए, आपने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लिया है। आप ये मत करो कि उस बिल में सभी फोर्सों के लिए, उसमें BSF, CISF, CRPF, IDPP के लिए कुछ भी नहीं है। आपने उसमें इतने मतलब नियम कानून, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं लग सकता, कोई ये नहीं लग सकता, तो ऐसा मतलब कहाँ लिखा गया है कि हम तो किसी भी चीज़ की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? हम तो, हमारे तो माई बाप वही हैं। जब आप
आप उस पर भी वो एलिगेंस लगा दिए हो तो फिर हमें न्याय कैसे मिलेगा? आप बताओ ना, हमारे लिए क्या हित की बातें हैं? ना तो हमें मतलब जंगल में हम रहने जाते हैं, ना तो हमें घर की सुविधाएं, ना तो स्कूल, ना तो मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। ना तो हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ना तो और हमें ये बिल ले आके और हमारे पेंशन बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया। आज की डेट में देखा जाए तो कोर्ट में सिर्फ सीआरपीएफ के 20, 25, 30 केस चल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम अपने तनख्वाह के खर्चों में से केस लड़ रहे हैं, हम वकील को दे रहे हैं, मतलब हम अपना खर्चा चलाएंगे कि हम केस लड़ेंगे, ये हमें बताया जाए। बस सरकार बस ये हमें बता दे हमारे बेनिफिट वाली उसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमारे लिए निकाला गया। वो हमारे लिए नहीं निकाला गया, वो सिर्फ आईबीएस लॉबी के लिए निकाला गया है, आईपीएस वालों के लिए निकाला गया। हमसे उनसे कोई बैर नहीं है, हम उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारी जगह क्यों बैठाया जा रहा है? जब हम उनकी जगह नहीं जा सकते तो वो हमारी जगह नहीं आ सकते। उनको नहीं पता है कि कैसे ऑप्स किए जाते हैं, उनको नहीं पता है रूल रेगुलेशन, उनको नहीं पता है कि जंगल में कैसे, उनको नहीं पता है कि टेंट लगा के कैसे रहते हैं, सर्दियों में पहाड़ों पे जाके कैसे करते हैं। क्योंकि गोली जब चलती है ना तो दोनों को लगती है, चाहे अधिकार हो चाहे जवान हो। तो अधिकारियों ने और जवानों ने दोनों पूरा अपना हर तरह से देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप देश की सुरक्षा को ही ये बिल ले आकर आप खंडित कर रहे हो, उसको ही मतलब धराशायी कर रहे हो। हमारा देश ही कमज़ोर हो रहा है, उनका मनोबल कमज़ोर हो रहा है। तो ये जो बिल को लेकर के आ रहे हैं, बस मेरा सवाल सरकार से यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे लिए, हमारे हित में ये बोला गया था क्योंकि हम उगास हैं तो अप टू आईजी रैंक आईपीएस नहीं आएंगे, बस ये चीज़ थी एक। और जो भी हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए उगास के वो हमें दे दिए जाएं। तो सरकार को इसमें शक क्या था, शुबा क्या था और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। या तो सरकार को ही नहीं समझ में आ रही है कि वो कर क्या रही है। अगर अप टू आईजी रैंक आप आईपीएस को नहीं लेकर के आते, चंद आईपीएस आने थे आईजी रैंक में, अगर वो नहीं आते, आपको ये था कि हमें आईपीएस इसमें काडर में रखना ही है, आप उसको रिमूव करके, सरकार से मैं अपील करती हूँ, आप उसको रिमूव करके एडीजी पोस्ट कर देते हैं। हमें आईपीएस से कोई बैर नहीं है कि हम आईपीएस के दुश्मन हैं या क्या, लेकिन हम अपने हक के लिए तो बोलेंगे। यदि हमें हमारा हक ही नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि हम चुप रहेंगे? चुप तो नहीं रहेंगे। आप आईजी रैंक, कुछ आईजी आने थे, उस आईजी को आप ऊपर प्रमोट कर देते, एडीजी रैंक पे लेकर के आते। अगर आपको लगता है वो बेटर कोऑर्डिनेट करते हैं, ये करते हैं, जबकि ये तो मतलब कि क्या बोल सकते हो, आपको मतलब बचकाना सा एक बात हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आप एक 5 साल के बच्चे को बोलेंगे ना कि आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो वो भी कोऑर्डिनेट करना जानता है कि कैसे मुझे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। मैम सरकार बोलती कि हम सारे फोर्सेस में बेटर कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, इसलिए हम आईपीएस डेप्यूटेशन या फिर सीएपीएफ के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि कोऑर्डिनेशन, तो अगर आप एक बच्चे को भी बोलेंगे, मुझे भी बोलेंगे आपको ये चीज़ कोऑर्डिनेट करना है, एक नॉर्मल आदमी भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेशन के लिए। और सरकार जब आपको एक अधिकार दे दी थी कि आपको ये कोऑर्डिनेट करना है, तो किसी को भी दम नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन का, तो सवाल ही नहीं है कि कोऑर्डिनेशन के लिए। और अगर आपको आईपीएस को भी खुश करना था तो हमें भी तो खुश करना चाहिए था आपको। आपने हम लोगों को क्यों सड़कों पे खड़ा कर दिया? हम लोग क्यों आए? हमने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह से आकर के बोलेंगे इस विषय पर। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को आप क्यों वो कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई करके आप अपना बिल लेकर के आ रहे हो, क्यों लेकर के आओ? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपने हमारे पैसे नहीं दिए। NFFU तो छोड़ ही दो, आप फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो आप छोड़ ही दो, हमारी NFSG के पैसे नहीं दिए। वो फाइल हमारी कब से लटकी हुई है और लटक ही रही है, और रोज़ हम सोचते हैं कि शायद से आज फाइल हमारी पास हो जाएगी, शायद से आज हमारी फाइल पास हो जाएगी, शायद से आज हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं आए, बस वो ख्वाब ही है। आप बोलोगे तब अगर आपके पास कुछ होगा, आपके पास देने के लिए कुछ होगा। बिल में आप कुछ नहीं दे रहे हो हमको ला करके। आप सिर्फ आपने एक टीम का सपोर्ट किया है और सीएपी को दरकिनार कर दिया कि आप मरो, जलो, कटो, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी बोलो, हमें कानों में कोई असर नहीं है, हम आँख से देख नहीं रहे। इस प्रकार का बिहेवियर हो गया इनका। तो मैम अब तो बिल पास हो गया है, तो आप कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो सीएपीएफ आपकी वाहवाही ही करेगी, हाँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आईपीएसओ को हमको रखना, ये रखना है, तो उसके बहुत सारे आप रास्ते निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है। अप टू आईजी रैंक अगर आप हटा देंगे तो ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो जाता। अप टू आईजी रैंक आप हटा दीजिए, एडीजी पोस्ट पर ले आइए उनको,
क्या दिक्कत है? हमने तो ये भी नहीं बोला था कि डीजी पोस्ट हमें दे दीजिए, पर आज तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने 100% डीजी पोस्ट को आईपीएस के लिए सुरक्षित कर दिया। क्यों कर दिया? इट मीन्स कि आप सोचते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं। अब तो सवाल ये भी उठ रहा है ना, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तब तक तो ये सवाल किसी ने भी नहीं किया था, पर आज जब आप बिल लेकर के आ रहे हो तो असिस्टेंट कमांडेंट रैंक से जो आदमी इतने साल देता है फौज में, वो अगर इस काबिल नहीं है तो फिर ये तो अच्छा नहीं है ना। बस यही बोलना चाहते हैं और सरकार से हमारी यही अपील है कि बिल को वापस ले लें और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको अपना इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। सीएपीएफ बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन ज़मीन पर सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।